तो आज हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड टू पैराबोला, यानी अगर एक पैराबोला का कॉर्ड की इक्वेशन हमें बनानी हो तो हम किस तरह से बनाएंगे। देखें, फर्ज करें हमारे पास एक पैराबोला है, जैसे ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये ओरिजिन। और हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब वो क्या है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। अब ये एक ऐसा पैराबोला है जो कि दाईं तरफ, जो कि जिसका फेस राइट वर्ड ओपन होता है, यानी इस तरह से उसका फेस होगा, ठीक है। चले मैं अगर यहाँ से बना दूं तो ये मेरे पास इस तरह से बनेगा, राइट वर्ड फेस इसका ओपन होगा इस तरह से। ये मेरे पास क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और ये पैराबोला की शेप है। अब कॉर्ड क्या होता है, मिसाल के तौर पर कोई भी एक पॉइंट ले लें P, जो कि है x1 y1, जिसका एब्सिसा x1 ऑर्डिनेट y1, और एक पॉइंट ले लें Q, जिसका एब्सिसा x2 है और ऑर्डिनेट y2, ठीक है। सब y2 की बात कर रहा हूं मैं। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि ये पॉइंट P इस पैराबोला पे मौजूद है, इसलिए फॉर पॉइंट P ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1, क्या बन जाएगी, y sub 1 square is equal to 4a x sub 1, ये इक्वेशन नंबर 2 है। और फॉर पॉइंट Q इक्वेशन बन जाएगी y 2 y sub 2 square is equal to 4ax sub 2, ये बन गई इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब अगर देखें, अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 से सेपरेट करूं, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2, ये मेरे पास क्या चीज बन जाएगी, ये मेरे पास शेप बन जाएगी। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, ये बन जाएगी हमारे पास, यहाँ पे देखिए, y1 स्क्वेयर माइनस y2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax1 और माइनस 4ax2, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, ये बन जाती है हमारे पास किस तरह, क्या फॉर्म बन जाएगी, y माइनस y1 ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, y1 माइनस y2 और y1 प्लस y2 इज इक्वल टू, अगर यहाँ से 4a कॉमन ले लें तो पीछे रह जाएगा x1 माइनस x2, जबकि इसको कह रहे इक्वेशन नंबर 4। जबकि अगर आप इन दो पॉइंट से इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करते हैं तो वो क्या आ जाएगी, y माइनस y1, देखें वो बन जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू, वो बन जाएगी x माइनस, देखिए वो अगर आप इस तरह से बात करते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स, या चलें y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब m किसके बराबर होता है, y2 माइनस y1, चेंज इन y अवर चेंज इन x, तो y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1, और ये है जी x माइनस x1, और यहाँ पे आ गया y माइनस y1, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इसको मैं रीअरेंज करूँ तो ये बन जाएगी, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है x2 माइनस x1 अवर y2 माइनस, सॉरी इस तरह से लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 इंटू x माइनस x1। या अगर मैं मजीद इसको लिख लूं तो इस तरह से बन जाएगी मेरे पास इस तरह बन जाएगी। अगर मैं इसका, और चूंकि देखें यहाँ पे मेरे पास क्या है, x1 माइनस x2, तो यहाँ पे मैं अगर इसको इस तरह से कर दूं, ये बन जाए माइनस कॉमन ले लो तो बन जाएगा x1 माइनस x2, ठीक है, इंटू y माइनस y1,
ठीक है, जबकि यहाँ से अगर मैं ये y2 माइनस y1 से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो बन जाएगा y1 माइनस y2 इंटू एक्स माइनस x1। ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास x1 माइनस x2 इंटू y माइनस y1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 इंटू एक्स माइनस x1। अब ये देखें, इस साइड को देखें और आप इस साइड को देखें, इस इक्वेशन को देखें और स्टार्ट में आपके पास जो ये इक्वेशन थी, ठीक है, इस इक्वेशन को देखें। अब इसको मैं अगर मजीद रीअरेंज करूं तो मेरे पास क्या हालत बन जाती है इसकी, ये बन जाएगी y माइनस y1 अवर y1 माइनस y2 y1 माइनस y2 y1 माइनस y2 और ये बन जाएगी x माइनस x1 अवर x1 माइनस x2। अब ये इक्वेशन नंबर हमने लास्ट का नाम दिया था 4 और ये बन जाएगी 5। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 को यहाँ से कॉपी करूँ, इक्वेशन नंबर 4 को यहाँ से मैं कॉपी करूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, ठीक है, पेस्ट कर दूँ, तो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 5 एंड 4, ये दरअसल मैं इक्वेशन नंबर 4 लेके आया हूँ। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करा दें तो आप देख सकते हैं कि जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो y1 माइनस y1 माइनस y2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा y माइनस y1 इंटू y1 प्लस y2, ठीक है, और इज इक्वल टू यहाँ पे 4a x1 माइनस, देखें 4a यहाँ से x1 माइनस x2, ये x1 माइनस x2 इस x1 माइनस x2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4a इंटू एक्स माइनस x1 आ जाएगा। इसका मतलब है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड टू पैराबोला ये हमारे पास कहलाएगी, दिस इज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पी क्यू ऑन द पैराबोला, दिस इज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पी क्यू टू पैराबोला। तो मैं लिखूंगा जी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पी क्यू टू पैराबोला, ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पी क्यू टू पैराबोला। तो अब कोई भी आपके पास पॉइंट मौजूद हो, फॉर एग्जांपल आपको एक पैराबोलिक की इक्वेशन दे दी जाए, उससे बताया जाए जी x1 जो है वो इतना है, यानी एक पॉइंट है p उसमें x1 और y1 इतना है, और एक पॉइंट है q उसमें y2 इतना है, तो आप बड़े ही आराम से जो है इक्वेशन ऑफ chord PQ on parabola, इक्वेशन ऑफ दैट chord टू पैराबोला मालूम कर सकते हैं।